कल उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात बेहद अच्छे माहौल में हुई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा कि क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का सम्मान मिला। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। फर्स्ट आप कह सकते हैं डिप्टी पीएम डेनिस मुटरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ मेरी चर्चाओं की जानकारी उन्हें दी गई है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में होने वाली सालाना शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उन्हें वैश्विक हालात और यूक्रेन को लेकर जो नजरिया सामने रखा उसकी प्रशंसा करता हूं। मॉस्को में ही विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका टैरिफ को लेकर बेतुका बताया और सारे आंकड़े सामने रख दिए कि कौन से देश जो रूस से भारत से कहीं ज्यादा तेल और गैस खरीदते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. डॉक्टर एस जयशंकर का यह बयान दरअसल वो आईना है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके ट्रेड एडवाइजर को भी देखना चाहिए। अमेरिका का फैक्ट चेक सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही नहीं किया, सोशल मीडिया एक्स में भी इसको कर दिया है। दरअसल पीटर नवारो के फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी लोग भारतीय सामान खरीदते हैं और उस पैसे से भारत रूस तेल खरीदता है। इससे रूस को यूक्रेन में अपनी जंग को जारी रखने का पैसा मिल जाता है। लेकिन नवारो के इस लेख का फैक्ट चेक एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स नहीं कर दिया। फैक्ट चेक में उनसे बताया गया कि नवारो का यह दावा गलत है क्योंकि चीन, तुर्की, ईयू और रूस से कहीं ज्यादा तेल, पाइपलाइन गैस, कोयला और एलएनजी खरीदते हैं। इसके बावजूद पीटर नवारो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुना आपने, पीटर नवारो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है, महाराजा टैरिफ लगा रहा है। उन्होंने भारत को रूस यूक्रेन जंग में रक्तपात का जिम्मेदार भी ठहराया। लेकिन सच क्या है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल हाल ही में रूस यूक्रेन जंग रोकने को लेकर पहले अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और फिर पुतिन की मुलाकात हुई। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोप के तमाम नेता वॉशिंगटन पहुंचे। वहां यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर बात बनी। इसके तहत अमेरिकी यूरोप के देशों को 8 लाख करोड़ के हथियार देगा और फिर वो उन हथियारों को यूक्रेन को देंगे। वहीं अमेरिकी हवाई सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। जब सवाल उठा कि हवाई सुरक्षा का खर्च अमेरिका कहां से पूरा करेगा, तो अमेरिका के वित्त मंत्री ने बताया कि यूरोप के साथ होने वाले हथियार सौदे में 10% का मुनाफा ट्रंप प्रशासन को मिलेगा और उसी पैसे से एयर कवर का खर्च पूरा किया जाएगा। सुनिए उनका यह बयान और समझिए कि रूस यूक्रेन जंग में रक्तपात का सौदा भारत नहीं खुद अमेरिका कर रहा है।